नमस्कार, मैं प्रेरणा और इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान में, जहां पर हमारे साथ सिवान से जो है आरजेडी के प्रत्याशी है अवध बिहारी चौधरी। आरजेडी ने विश्वास जताया है, लेकिन सिवान की बात करते हैं तो यहां पर त्रिकोणीय समीकरण है और ये बात सबको मालूम है। इस वक्त जिस तरीके से सिवान हॉट सीट बना हुआ है, इस मुद्दे को लेकर अवध बिहारी चौधरी से हम जुड़ने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि सिवान में क्या लगता है कि इस बार क्या माहौल होगा। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हृदय से। और सिवान में माहौल जो है, अपने मुंह से तो कहेंगे तो हर कैंडिडेट अपना बड़ाइए बतियाता है कि हमारे साथ सारा लोग जुट गया है, लेकिन हकीकत में बोल रहा हूं कि देहात से शहर तक और सभी समाज के भाई, ये नहीं कि कोई ख़ास वर्ग के लोग मेरे साथ है। कमो बेश चाहे सवर्ण हो और चाहे सप्रेस्ड क्लास हो, सब में हमारा वोट है। मैं ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ और सब लोगों का प्यार और समर्थन है। वो क्या देख करके? हमारे आचरण को देख करके। हमारे आचरण को लोग आज से नहीं देख रहा है। संसदीय जीवन में हमारा 1-2-3 दशक बीत गया है, तो हम गंदा काम किए कि अच्छा काम किए, ये जनता मालिक है, फैसला करती है और सबके बारे में पता लगा रही है आगे किसके दामन में कितना दाग है, और उसको देखना भी तो जनता के तो दूरदर्शी हैं, हर चीज़ में देखती है। अवध बिहारी चौधरी लड़ रहे हैं कैसा है, फलाने लड़ रहे हैं उनका कैसा है, फलाने लड़ रहे हैं उनका कैसा है। तो हमें विश्वास है कि सवर्ण से लेकर के और पिछड़ा माइनॉरिटी सब समाज के वोट हमारे साथ है। इसलिए मैं आशान्वित हूँ कि हमें लोग निश्चित सेवा करने का अवसर देगा। और अगर बात हम एमआई समीकरण की करते हैं तो क्या लग रहा है, अब तो एमआई समीकरण ध्वस्त हो चुका है एक तरह से देखा जाए तो। एक बात आपको बतला दूँ, आप लोग तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं। आज कई वर्षों से हम एमवाई में ही नहीं रह गए हैं। एमवाई तो पूर्व से ही है। अब हम लोग जिस दल से हम बिलोंग करते हैं वह A to Z हो गया है। उसमें एमआई का मतलब नहीं, एमआई है, लेकिन अब हम हो गए हैं A to Z। इसीलिए टिकट के वितरण में A to Z को टिकट दिया गया है, कहीं ना कि M को दिया गया है, Y को दिया गया है। अब टिकट के आप लोग तो सब जानते होंगे कि कौन पार्टी किसको कितना टिकट दिया है। वही प्रमाणित करता है कि हम MY ज़रूर हैं। A to Z में सब चीज़ समाहित हो जाता है। A to Z की पार्टी है। तो आरजेडी पर क्या लोग विश्वास जता पाएंगे? जिस तरीके से हमेशा से ये कहा गया है कि आरजेडी में जंगल राज रहा है, अगर फिर से एक बार सत्ता में आते हैं तो किस आधार पर लोग लाना चाहेंगे, ये बताइए। देखिए, अब कहना तो नहीं चाहिए, हम तो गंभीर आदमी हैं, लेकिन कितना मंगल राज है अब जनता बताएगी। इतना ज़्यादा बैंक लूट होता है। ये जो है ग्राहक सेवा केंद्र है, CSP, रोज़ लूटा जाता है। रोज़ बलात्कार की घटनाएं मरती है। तो अस्पताल में जाइएगा, रिकॉर्ड लीजिएगा तो मिलेगा। और चारों तरफ जो है विधि व्यवस्था में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और हम लोगों का तो 1-2 हुआ, और वो जो अपहरण की घटना आज भी हो रही है। एक बातें हुई थी तो होता था, कहाँ है हमारा किसलय, कहाँ है? आज कहा जाने कितना किसलय कहाँ चले गए हैं, पता ही नहीं चलता है। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि वह स्थिति है, पर भी मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार किसी को बने, शांति सद्भावना आपसी भाईचारा को जो भी प्रतिनिधि हो उसके मतलब उद्देश्य होना चाहिए कि हम बनेंगे तो शांति सद्भावना आपसी भाईचारा और समाज के सभी वर्ग को जोड़ कर चलेंगे, समाज को बांट कर नहीं चलेंगे। तो ये स्थिति है। आज की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और पूर्व में हम लोगों ने अपने स्तर से शासन चलाया। अब राजनीतिक बातें बोलने वाले उसको अगर वो नहीं हमारा शिकायत नहीं करेंगे तो हम जब किसी के प्रतिद्वंदी है तो हमारा बड़ाई थोड़े करेंगे। लेकिन मैं किसी का शिकायत नहीं करता हूँ। मैं नीति और सिद्धांत पर जनता को अपने बात को बतलाता हूँ कि अगर हमारे अंदर आपको झलकता है कि मैं सेवा के भावना वाले आदमी हूँ तो आप हमें आशीर्वाद वोट के रूप में दीजिए।
तो एनडीए ने जिस पर विश्वास जताया है वो विकास के आधार पर मैदान में है। आपके आमने सामने खड़े हैं और ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि क्योंकि हम मोदी सरकार ने विकास की है तो हम एक बार फिर से सत्ता में आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहिएगा? एक बात मैं कह रहा हूँ कि आज के ज़माने में 10 वर्ष आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुआ हो गया। तो ये बात ज़रूर है कि मंदिर और मस्जिद की बात वो ज़रूर करते हैं, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन उनके मुंह से एक बार भी मैंने नहीं सुना कि इतना करोड़ या इतना लाख जो बेरोजगार पढ़ लिख करके पढ़े लिखे जो रोज़गार जिनको नहीं है, रोज़गार के मतलब परमानेंट नौकरी, तो हम नौकरी देंगे, ये हम नहीं सुने हैं। अब आप लोग सुने कि नहीं सुने हैं? और उद्योग धंधे चालू करके और जो पलायन हो रहा है मजदूरों का पलायन, उसको हम रोकेंगे, हर स्टेट में हम उद्योग लगाएंगे। ये 2 बिंदु पर हम नहीं सोचते हैं, नहीं सुने। तो मतलब जो उनका अपना सोच है वह सोच बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। आज जो है इतना बेरोजगारी बेकारी है, पढ़े लिखे हर घर में लड़का है, हर समाज में लड़का है, वो चाहता है कि हमको नौकरी मिलनी चाहिए। हम पढ़ लिख लिए तो हमको नौकरी क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप नौकरी की बात नहीं करते हैं, सिर्फ आप जो है जो भावना आप पैदा करते हैं वो बहुत दिन, एक गीत ज़्यादा दिन गाइएगा तो उस गीत से मन भर जाएगा तो लोग उस गीत को भुला जाएंगे। मिला जुला कर मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार, हालांकि हम तो इन लोगों से, सब लोगों से वोट लेते हैं, भिन्न पार्टी के लोग हैं, हमको सब लोग वोट देता है, सब लोग देता है, माने पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर के हमको मदद तो कर देता है हमारे स्वभाव पर, लेकिन स्थिति बहुत दूसरी तरह की है। और सत्ता में जो लोग रहते हैं ना, उनके विरुद्ध भी लोग रहते हैं। तो लोगों को है कि भाई हमको नौकरी चाहिए। और तेजस्वी जी 17 महीने में, मान लीजिए कि नीतीश जी तो पलट मारने वाले आदमी हैं, कभी उधर अभी कहीं इधर, कहाँ जाने 2-4-10 दिन में और क्या करेंगे बुझा नहीं रहा। तो उन्होंने जो हम लोगों में आए तो तेजस्वी जी ने कमिटमेंट किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हमारी सरकार बनेगी, अपनी सरकार के बारे में, हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख पढ़े लिखे लोगों को हम परमानेंट नौकरी देंगे। तो उन्होंने जब वो आ गए तो अपना फाइल बढ़ा करके जो कार्रवाई करनी थी किए, और उन्होंने कहा कि हम नौकरी देंगे। तो 5 लाख कमोबेश 5 लाख नौकरी उन्होंने दिया। और नौकरी देने के क्रम में जब वो शुरू किए नौकरी, तो तेजस्वी जी को नीतीश कुमार जी बोले थे कि नौकरी चिल्ला रहे हो, तुम अपने बाप के यहाँ से रुपया लेकर पेमेंट करोगे। ये बातें पूरे हवा में, पूरे लोगों में मीडिया ने कहा था, पर भी वो माने नहीं किए। और 5 लाख 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी मिला। यहीं नहीं मिला, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिला। हम उत्तर प्रदेश गए थे, हमको इतना ज़्यादा माला लोग पहनाए, हम कहे भाई हम तो बिहार के हैं, आपको क्यों माला पहनाते हैं? तो कहा कि 2 बात है, आप ही ने स्पीकर साहब हैं, आपके मुँह हम लोग देखे, असेंबली चलाते तो हम लोग प्रसन्न हैं, पता चला कि आप आए तो माला पहनाने आए। और दूसरा बात पूछे हम तो लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक भी नौकरी नहीं मिली, ये लोग दूसरा ही काम में रह गए। लेकिन बिहार के सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने जो नौकरी दिया और उसमें कोई रोक नहीं लगाया, तो हम लोग भी मास्टर बने हैं। बिहार को हम लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये लेंगे कि जब हम ग्राउंड पर जा रहे हैं, जनता से बात किए, जुड़ रहे हैं, तो एक जो अवधारणा बनी हुई थी कि मुस्लिम वोटर्स टूटेंगे नहीं, वो आरजेडी के वोटर्स है, लेकिन इस बार सब मोदी सरकार के पक्ष में है। आप यहाँ तक देख रहे होंगे कि हिना साहब भी जो है अब हाथ जोड़कर मंदिरों में दिखाई दे रही है, तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं एक ऐसा मेटल का बना हुआ व्यक्ति हूँ कि चुनाव ज़रूर लड़ता हूँ, लेकिन किसी का नाम न रखता हूँ और न किसी के अवगुण का मैं वर्णन करता हूँ। वो कहाँ जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, वो जाने और उनका समाज जाने। और मुस्लिम वोटर्स पे क्या कहेंगे? मुस्लिम वोटर से मैं अपील करता हूँ कि हम जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भी भाई, हम सब हिंदू को जहाँ हम मदद किए हैं वहाँ मुसलमान लोगों को मदद किए हैं, हम सभी समाज के लोगों को मदद किए हैं।
इसलिए मैंने कहा कि सारे स्थिति को देखते हुए मुसलमान भाई भी अपना निर्णय करें कि क्या करेंगे। अगर उनको लगता है कि अवध बिहारी चौधरी को भी मदद करना चाहिए तो हमको मदद करें। हम पूरे आशा व्यक्त करते हैं कि 50 से 60% वोट अंतिम में आप देख लीजिएगा अवध बिहारी चौधरी को मिलेगा। तो रिमोट कंट्रोल से कहीं ना कहीं देखिए ना अभी सर एक सवाल ये है कि दो कैंडिडेट हैं, दोनों महिला हैं मैदान में। दोनों के पतियों की बात करें तो आपराधिक छवि का जो है उन पर दाग लगा हुआ है। एक तरफ आप अकेले पुरुष यहाँ पर कैंडिडेट है, क्या लगता है कि दोनों तरफ से आप कहीं ना कहीं घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? मतदाता इसकी फैसला, मैंने कहा कि मतदाता के ऊपर मैं फैसला छोड़ देता हूँ। अब मैं कहना चाहता हूँ कि अवध बिहारी चौधरी पर अगर क्रिमिनल कोई दाग हो, मतदाता हमें वोट मत दीजिए, लेकिन ज़रूर आप निर्णय कीजिए कि जो मैदान में है लोग हैं उनके बीते हुए दिन में क्या हुआ है, अब वर्तमान में क्या स्थिति है, हमारे ऊपर क्या है, अन्य लोगों के स्वयं या उनके लोग जो रहे हैं उन लोगों ने इस सीमान के लिए कितना भलाई का काम किया है और कितना प्यार बांटा है, ये जनता जनार्दन पर छोड़ दिए कि आप फैसला कर लीजिए और तय कर लीजिए कि हम क्या हैं और क्या है। मैं गांधीवादी विचारधारा का आदमी हूँ, सत्य अहिंसा हमारा आधार है। मैं एक चिड़ै नहीं मारा हूँ, मैं कभी भी गंदा काम न किया हूँ और अब नहीं किया तो तब का, अब कौन सी नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। अच्छा सर, तो इसलिए आपको आरजेडी का अटल बिहारी वाजपेयी कहा जाता है क्या? हमको अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कहा जाता है, लोग हमको प्रेम से कहते हैं, आव भाव कि मैं सिवान का गांधी लोग कहते हैं। ये अवध बिहारी चौधरी सिवान के गांधी है। गांधी के माने गांधी तो कोई बन नहीं सकता है, लेकिन गांधी के आचरण उनके रास्ते को मैं मतलब अपने जीवन में उतारने की कोशिश किया है। तो गांधी क्या कहते थे? कहते थे कि सत्य और हिंसा काम नहीं करना चाहिए, असत्य बोलना चाहिए। तो मैं काम किया हूँ, इसीलिए तो आज तक मैं अड़ा हूँ। 1 से 2 बार चुनाव लड़ने के बाद तो लोग जनता घिना करके उसको छोड़ देती है, ताकती भी नहीं है। और 6 बार MLA बनना, बिहार सरकार में मिनिस्टर बनना, आपका स्पीकर बनना, आज पार्लियामेंट के लोगों ने हमको टिकट दिया। कोई मांगने गए थे क्या? लोगों ने हमको टिकट दिया, अंतिम में हमको टिकट लोगों ने दिया है। तो क्यों दिया है? हमें कुछ पाए होंगे तो दिए होंगे। तो मैं कोई उस तरह का आचरण न किया हूँ, न करूँगा। आप भी कह रहा हूँ, आज भी आप चैनल वाले हैं कि मैं जीतूँगा तो अगला पिछला के लड़ाई को मैं ख़त्म करूँगा। सवर्ण भाइयों को और जो पिछड़े जिसको कहा जाता है, सबको एक समान देखूँगा, भेदभाव नहीं करूँगा और सबको मैं इज्जत दूँगा और उनके सम्मान करूँगा। और हमें जो भी निर्णय लेना होगा इन तमाम भाइयों से राय करके निर्णय लेंगे और सिवान के कॉमन जो प्रॉब्लम हो गए उसको अगर हम बनते हैं तब पार्लियामेंट में पुरजोर तरीके से उठाएंगे आवाज़, क्योंकि हम स्पीकर रह गए हैं। स्पीकर बिहार विधानसभा को हो चाहे पार्लियामेंट का स्पीकर हो, 2 चीज़ नहीं होता है। तो बहुत बात पूछ दिया जाए पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, तो 1 लाइन लोग नहीं बतला पाएंगे कि क्या चीज़ होता है। असेंबली में उठने के लिए नियम बना हुआ है, इसीलिए कोई बार बार खड़ा हो जाता है। स्पीकर पूछता है, माननीय सदस्य, कार्य संचालन नियमावली के किस नियम के तहत आप खड़े हुए हैं? तो नहीं जानकारी होता है तो थस दे अपने जगह पर बैठ जाते हैं। खैर सर, ये तो एक अलग ही बात हो गई, ये तो बात अलग, लेकिन बात सिवान के परिप्रेक्ष्य में है तो आप सिवान में अपना मैंने कहा कि हम अपने आचरण को बना कर रखे हैं और चाहे कोई पद बड़ा से बड़ा मिल जाएगा उसके दायित्वों को मैं निभाऊंगा, लेकिन समाज को कभी बांट कर नहीं चलूँगा। ये गंदे काम मैं नहीं करूँगा और मैं कभी भी किसी को ऐसा बात नहीं बोलूँगा जिससे उसको दुख लग जाए और मेरे प्रति घृणा पैदा हो जाए।
तो इस वक्त हम बात कर रहे थे अवध बिहारी चौधरी जी से, जहां पर आपने सुना कि वो सिवान को लेकर किस तरीके से पॉजिटिव दिखाई दिए हैं। उनका ये कहना है कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते। हमने MY समीकरण पर भी बात की तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ एक बात कही कि अब हम MY समीकरण की पार्टी नहीं है, बल्कि हम A to Z की पार्टी है। लेकिन अब तो ये देखने वाली बात होगी कि सिवान की जनता के दिल में क्या है, मन में क्या है, और सिवान की जनता किसे अपना सही नेता चुनती है, ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।